इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं एहसान नाज प्रोग्राम सियासत बखैर में आपको खुशामदीद कहता हूँ। पाकिस्तान की सारी आबादी जो कि 25 करोड़ लोगों की है, उनमें इस वक्त जो है ना 12 से 13 करोड़ लोग ऐसे हैं जो गुर्बत की लकीर है ना उससे भी नीचे जा चुके हैं। और इसमें से 25% ऐसे लोग हैं जिनको 2 वक्त का खाना मुयसर नहीं, वो 1 वक्त का खाना खाकर गुजारा कर रहे हैं। लेकिन 3% मुल्क के ऐसे लोग हैं जिनके खाने खा खा कर उनके पेट फट गए, लेकिन उन्होंने इतनी मुल्क की दौलत लूटी है कि वो अब उनके पेट में नहीं समा रही, जिसकी वजह से उन्हें तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं। उनमें सबसे बढ़कर शरीफ ख़ानदान है कि जिन्होंने मुल्क को इतना लूटा है कि उनको ये नहीं पता ये मर्सिडीज़ गाड़ी मेरी है या किसी और की है। इसी तरह तोशा खाना से जो चीज़ें उन्होंने ली हुई हैं वो भी सारी उन्होंने फ़रोख्त कर दी, सारी बेच दी। लेकिन एक ही बात थी कि भाई जो तहरीक इंसाफ के सरबराह हैं, इन्होंने वो घड़ी जिस पर खाना काबा की तस्वीर है वो बेच दी। ये बहुत बड़ा जुल्म किया, क्योंकि चाइना जो भी आजकल हमें मसले मुख्तलिफ चीज़ें और उस पर मस्जिद नबवी की तस्वीर, उस पर खाना काबा की तस्वीर जो भी बन के आती है वो चाइना से बन के आ रही, लेकिन इस पे उन्हें कोई अफसोस नहीं है। अब बात करते हैं, क्योंकि शोर मचाया जा रहा है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं, तो उनकी जो बेटी हैं जो कि मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर होने के साथ साथ चीफ ऑर्गेनाइज़र भी हैं, वो हर गली में हर मोहल्ले में जाकर ये चीखें मार रही हैं कि मेरे पापा आएंगे तो यहाँ पे हर चीज़ सस्ती हो जाएगी, पेट्रोल भी सस्ता हो जाएगा, हर चीज़ सस्ती हो जाएगी। लेकिन अवाम उनसे ये पूछते हैं कि ये सारा कुछ किया तरह जो है, ये महंगाई जो है वो किसकी बुनियाद है, किन्होंने मुल्क को लूटा है। सारा कुछ आप मुल्क से लेकर लंदन में और दुबई में चले गए हैं, तो वो अगर खुदारा अब सारी जो मालूमात जो आपने लूटा है ना वो 21 अक्टूबर को आप साथ लेते हैं ताकि मुल्क की मईशत को बेहतर किया जा सके, और मुल्क की जो इकॉनमी है उसमें अगर वो पैसे शामिल हो जाएं तो मैं ये दावे से कहता हूँ कि पाकिस्तान में गुर्बत में किसी हद तक कमी आ सकती है। लेकिन जब तक आप और आपके सियासी कदम आसिफ अली जरदारी मुल्क से लूटी हुई दौलत पाकिस्तान में वापस नहीं लाते, और मौलाना फजल रहमान जिन्होंने पाकिस्तान के अलावा मुख्तलिफ ममालिक में अपनी जायदादें बना रखी हैं, वो सब कुछ वापस नहीं लाते, तो लोगों को आप कहें कि यार इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में ले गए हैं, तो लोग पागल हैं कि वो आपके कहने पे इन्वेस्टमेंट लेके हैं। अब ये हमारे निगरान वज़ीर आज़म हैं अनवारुल काकड़ साहब, भाई आपकी क्या पोजीशन है, आप निगरान है, आपका काम है 90 दिन में इलेक्शन कराएं और घर भी जाएँ। लेकिन आप तो अमेरिका गए हैं, यूरोप गए हैं, आपने भी एज ए वज़ीर आज़म उम्रा भी ठोक दिया है, तो इसके अलावा भी आपकी कोई ख्वाहिशात है जो आप पूरा कर रहे हैं। और अब ही हम ये पता लगा है कि आपने जो शरीफों से वहाँ लंदन में मुलाकात की है, उनके साथ आपका पैचअप हुआ है कि आपको बाद में सेनेट का चेयरमैन बनाया जाएगा। तो मैं उन नदीदा कुव्वतों से, उन हुक्मरान बनाने वाली कुव्वतों से ही पूछता हूँ, क्या ये सौदेबाजी चल सकेगी? क्योंकि अवाम बाशऊर हो चुके हैं और अवाम का सारा रुझान उसी तरफ है जिस तरफ से आप मना करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जब तक तरीके इंसाफ है, इमरान खान जिंदा है, वोट ना नून के हैं, ना पीपल पार्टी है, ना मौलाना फजल रहमान के हैं, अवाम ने फैसला किया हमने उन्हें वोट देना है। हाँ, आप उनको इलेक्शन में ना आने दें, आप उनको पाबंद सलासर रखें, तो ये भी मुमकिन नहीं है कि इलेक्शन फ्री हो सकेंगे और लोग उस पर एतमाद नहीं कर सकें। इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी जिन्होंने अकेले ही एक इलेक्शन कैंपेन चलाई हुई है,
जबकि उनके जितने कैंडिडेट हैं वो भी अपने हलकों में मुतहरक नहीं है। नून लीग की भी यही सूरत हाल है। मौलाना फजल रहमान ने तो ये कह दिया सर्दियाँ हैं जी, ठंड बड़ी पड़ेगी, इलेक्शन नहीं होनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ तरीके इंसाफ का वर्कर हर जगह अपने डटा हुआ है, उसको ना बोलने की ज़रूरत है, ना जलसे की, ना जुलूस की। वो इंशाल्लाह जब भी ये इलेक्शन कराएंगे वो अपनी पर्ची को इनके सीने में बर्छी की तरह मारेंगे और इन सब को नेस्तनाबूद कर देंगे। आज हमने इस सिलसिले में जिन दोस्तों को यहाँ दावत दी है उनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सलीम भट्टी साहब हैं, जिनका ताल्लुक जनूबी पंजाब से है और वो बड़े मुतहर्रक रहनुमा हैं, मुतहर्रक कारकुन हैं। जनूबी पंजाब में होने के बावजूद भी लाहौर में वो अपने घर पे रोज़ाना कुछ ना कुछ सियासी महफिलें जमाते हैं। मैं राना सलीम साहब आपको यहाँ अपने शो में खुशामदीद कहता हूँ। शुक्रिया जनाब, थैंक यू। इनके साथ मोहतरमा सैर नदीम साहब हैं, जो कि राइटर हैं, कलम नवीस हैं और साथ साथ वो काम भी करती हैं, लेकिन वो बताती हैं कि मैं बेसिकल इंजीनियर हूँ और टेक्सटाइल इंजीनियर। तो टेक्सटाइल इंजीनियर का तो टेक्सटाइल का तो बैठा दिया इन 16 माह की हुक्मरानों ने और इससे पहले हुक्मरानों ने, जबकि इमरान खान के दौर में टेक्सटाइल में काम करने वाले लोग नहीं मिलते थे। फैसलाबाद की ये खबरें आती थी कि यहाँ पर टेक्सटाइल में काम करने वाले मजदूर नहीं मिल रहे। तो ये सूरत हाल है। वो सैर नदीम साहब हमारे पास आज यहाँ मौजूद हैं, तो मैं आपको भी अपनी शो में वेलकम करता हूँ। हमारी तीसरे मेहमान है तरीके इंसाफ की मरकजी रहनुमा है, जो कि लाहौर से पहले भी MNA रह चुकी हैं और आइंदा भी इलेक्शन लड़ने का इनका प्रोग्राम है और ये PTA के कैंडिडेट हैं। और इमरान खान और चौधरी परवेज़ लाई ने इनको नॉमिनेट किया है कि ये आइंदा इलेक्शन में मरीम नवाज के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगी। मरीम नवाज पाकिस्तान के जिस हल्के से इलेक्शन लड़ेंगी ये वहाँ पर उनके खिलाफ मद्दे मुकाबल होंगी। तो मोहतरमा ज़ेबा साहब, मैं आपको भी यहाँ पे वार्म वेलकम करता हूँ। तो हम शुरू करते हैं जनाब मोहम्मद राना सलीम भट्टी साहब से, क्योंकि वो हुक्मरान जो पार्टी थी, ये 16 साल के जो हुक्मरान हैं और 16 साल में उन्होंने जो भी काम किए हैं, वो कहते हैं ये हमारे पास वज़ारत ख़ारिजा थी, हमारे पास इनकी सपोर्ट थी, हमारे पास वज़ीर ये सेहत थी, हम इन 3 वजारतों के जिम्मेदार हैं, बाकी हमारी कोई जिम्मेदार नहीं। देखिए, क्योंकि जब भी कोई पार्टी इलेक्शन में जाती है तो वो किसी मैनिफेस्टो के साथ जाती है, पहले जो कुछ किया होता है उससे आगे बढ़कर जाती है। तो राना सलीम साहब से मैं मुल्तमस हूँ कि वो ये बताएं कि आइंदा इलेक्शन में आप लोगों के लिए क्या लेके जा रहे हैं। शुक्रिया जनाब एहसान साहब, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी यहाँ पर आपके तवस्सुत से अवामुल नास के साथ शेयर करूँ और जो बातें आपने कही हैं उनके हवाले से भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो पॉलिसी रही है या आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर साबका अदवार के हवाले से जो मैं कहूँगा कि आपने इल्ज़ाम तराशी फरमाई है, उसको भी थोड़ा सा मतलब आपको गोशगुजार करूँ। कुछ पहले तो बड़ी ये एक हंसी और मजाक वाली बात है कि एक आरोज का इलेक्शन जो आरोज के जरिए जीता गया, आप उसको कहते हैं कि वो पॉपुलैरिटी थी। मेरे भाई, मेरे मोहतरम बुजुर्ग, अगर वो पॉपुलैरिटी थी तो 9 मई के बाद वो पॉपुलैरिटी कहाँ चली गई? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत और मुझ समेत हजारों क्या लाखों पीपल्स पार्टी के कारकुनों पर जुल्म तशद्दुद और जबर ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ में नहीं हुआ? आप खुद फैसला कीजिए, क्या आज अगर कोई पाबंदी किसी सियासी हवाले से किसी सियासी कारकुन पर है तो उसका मुवाजना आप करें ज़ियाउल हक के दौर के साथ या जनरल मुशर्रफ के दौर के साथ, कि क्या पीपल्स पार्टी के कारकुन ने कभी मजलूम बनने की कोशिश की थी? क्या इदरीस तोती, उस्मान गनी और दीगर साथियों ने नारा हक बुलंद करते हुए क्या पीपल्स पार्टी का परचम बुलंद नहीं किया जमहूरियत की बालादस्ती के लिए? क्या जहांगीर बदर ने इसी ये शाही किले में कोड़े नहीं खाए? क्या जुल्फकार अली भुट्टो ने तख्ता वार को चूम कर अपने गले में नहीं डाला? आज तो आप भीख मांग रहे हैं मुख्तलिफ हीलों और जराए से कि हमें NRO दे दें। आप कहते थे कि एयर कंडीशनर उतरवा लूंगा, आपने एयर कंडीशनर उतरवा लिए। आज अगर आपको एयर कंडीशनर नहीं मिला हुआ
तो आप जुल्म और तशद्दुद और जबर की बात करते हैं। जनाबे वाला जबर अगर आपने देखना है तो ज़ियाउल हक का देखें जबर, जब मोहतरमा नुसरत भुट्टो साहबा का सर जो है कज़ाफी स्टेडियम के ग्राउंड में आपके इन सिपाहियों ने या दीगर एजेंसियों के अफसरान ने लहूलुहान कर दिया। आपने जबर देखना है तो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा पर देखें कि उनका कान का पर्दा फाड़ दिया गया और वो सख्खर जेल की तख्ती दोपहर में रहे। ठीक है ना, जितनी बातें आप तो गुजारिश ये है, मेरी बात सुनो। नहीं मुझे जवाब ले लें आप मुझसे, मेरी बात सुन लें ना, आपने जो जवाब दिया मैं थोड़ी सी उसमें गर्र लगाता हूँ। लगाएं कि किस शख्स ने ये नहीं कहा कि आपने ये सारी कुर्बानी दी? कभी किसी ने कहा ये आपने कुर्बानी नहीं दी? बाकी रह गया उस कुर्बानी के इवज में जी आप कितनी दफा इख्तियार में? हम इख्तियार में आए, आपको क्या दिया? हम इख्तियार में आए, हम जुल्फकार अली भुट्टो से लेकर आज बिलावल भुट्टो के इख्तियार जो सिंध में, सिंध हुकूमत के जरिए हमने वहां पर तकसीम किया है, मैं उसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालूं अगर आप इजाजत दें तो। रोशनी डाली, ठीक है ना, आप देखें वहां पर थर में आपने अवाम ने आपको हुक्मरान बनाया, आपने थर में देखा कुर्बानियां दी, आप कभी कुर्बानियां दी अवाम ने, आप कभी थर में तशरीफ ले गए हैं? तो आप कभी थर में तशरीफ ले गए, कभी आप गंबर तशरीफ ले गए हैं, कभी खैरपुर तशरीफ ले गए हैं? मैं आपको दिखाऊं, आप गए, आपको फिल्में दिखाऊं लाइव? आप गए जी? मैं खैरपुर गया हूं, मैं सखर गया हूं, मैं गंबर गया हूं। क्या आपने सीबीडी के तहत गरीब लोगों को मुफ्त इलाज मुआवजे की सहूलियत कौन रद्द कर रहा है? कौन कह रहा है कि नहीं हो रहा? ब्रदर हमने खिदमत की है ना, मैंने कहा या किसी ने कहा? खिदमत की है। वो बात करें जो मैंने बात पूछी उसका जवाब दे। अवामुल नास की खिदमत की है, क्या अवामुल नास की खिदमत की है ना, भाग गए? नहीं हमने अवामुल नास की खिदमत की है ना। आप मुझे इलेक्शन में क्या लेके जा रहे हैं? अवाम के लिए क्या तोहफा लेके जा रहे हैं? घर में जंगल में मंगल पैदा किया है। इस बात को छोड़े, मैं नेक्स्ट की बात कर रहा हूं। हम इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान को, पूरे पाकिस्तान को जिस तरह थर अंदरून सिंध में जंगल में मंगल बना दिया है, इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान को भी सही मानों में बिलियन ट्रामी सुना वो जो ट्रीज वाला काम जो है वो मुकम्मल करेंगे। हम सिर्फ दावे नहीं करते, हमारा जो इम्तिहान है वो थर में मौजूद है, उसका जवाब आप थर में देखें, वहां पर खुशहाली है, वहां पर हरियाली है। आपने भट्टी साहब की बात छोड़ी पूरे और मैंने बड़े तसल्ली से उनके सारी बातों को सुना है, उनकी जो भी उन्होंने अपनी मौजूदात की। आप क्योंकि आप राइटर हैं, आपका काम है सही लिखना। आप इन पर ये बताएं कि इसमें ज्यादा खिदमत किस पार्टी ने की है? अच्छा, मैं कुछ अपने अंदाज में पेश करती हूँ। फरमाएं। तो क्योंकि मेरा काम है एक मोटिवेशनल स्पीकर का, तो इलामा इकबाल के कलाम से मैं हमेशा स्टार्ट करती हूँ अपने शो को, जो कि मेरा एक खास अंदाज है। तो उसके बाद आपके सवाल का जवाब भी। जी कह रही हूँ। तो इकबाल फरमाते हैं कि शुक्र शिकवे का किया हुस्ने अदा से तूने, हम सुखन कर दिया बंदे को खुदा से तूने, हम तो माइल बकरम हैं कोई साहिल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे राह रवे मंजिल ही नहीं, तरबियत आम है तो जौहर ये काबिल ही नहीं, जिससे तामीर हो आदम की ये वो गुल ही नहीं, कोई काबिल हो तो हम शाने कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। जी तो इकबाल हमेशा ऐसी बात करते हैं जिससे जहन आगे की तरफ जाए, जरखेज हो और बेहतरी की सिचुएशन पैदा हो और कुछ हम उससे पॉजिटिव सीखें और आगे चलते जाएं। बाकी आपके सवाल का जवाब के इस वक्त जो सूरत हाल मुल्क की है, ये पीडीएम नामी जो फ्रूट चार्ट चली और सारा, अच्छा उस फ्रूट चार्ट ये भी हिस्सा थे ना, फ्रूट चार्ट के ये जो सारे बड़े स्टेक होल्डर यही थे। आफ्टर इफेक्ट्स फ्रूट चार्ट आपने हमें आपको खिलाने ही नहीं दी अभी आपने। अच्छा, तो फ्रूट चार्ट के आफ्टर इफेक्ट्स या आफ्टर शॉक्स अभी खत्म नहीं हुए। तो जो तीनों जमातें हैं असल में आगे, अब ये जो खत्म होना चाहिए था ना इसका इम्पैक्ट, वो इसलिए खत्म नहीं हुआ कि निगरान हुकूमत का, मैं ये समझती हूँ ये काम ही नहीं है कि वो इस चीज को कुछ नतीजा नहीं निकालेंगे। हाँ, ये आपकी बात को आगे बढ़ाती हूँ कि उनका काम है कि जल्दी रिजाइन दे के अपने घर की राह देखें, लेकिन वो फोटोग्राफी में मजा आ रहा है, तो वीडियोग्राफी में मजा आ रहा है, अच्छा। बैरून मुमालिक की सैर में मजा आ रहा है। अच्छा, तो नए नए रास्ते अभी उन्होंने उसमें कुछ जेहद चाहते हैं, कुछ वक्त उसमें अच्छे माहौल में बिताना चाहते हैं, लेकिन कंट्री का कबाड़ा वो करते जा रहे हैं दिन ब दिन। तो मुल्क के पास इतना टाइम ऐसे नहीं है कि जो हम काकड़ साहब के साथ जाया कर सकें। एक एक मिनट, एक राइटर की नजर में हमारा एक एक मिनट कीमती है कौम का। तो काकड़ साहब ये नहीं सोच रहे कि हम जैसे लोग जो पढ़े लिखे हैं, जो शऊर रखते हैं, जो कि मैं समझती हूँ पूरी कौम में शऊर का खास अंसर
इस भूख ने डॉक्टर जगा साहब दिया कहते हैं मुझसे ज्यादा कोई बाशऊर नहीं है। भूख ने एक खास माहौल जगा दिया जिससे शऊर आ गया लोगों में। तो ज्यादा बर्दाश्त कौम में अब नहीं है महंगाई की वजह फिर से। तो ये क्रेडिट आता है ना पीपल पार्टी को और नून लीग को, बिल्कुल, सबको भूखा करके ये उन्होंने सवाब दे दिया। सबको जा रहा है। तो आपने इसमें जो हलीम खाया वो भी तो याद करें ना, 3.5 साल। तो हमारे तो फ्रूट चाट है थोड़ी सी। अच्छा, तो वो खुद ही उस बात का जवाब अच्छा देने कि ये फ्रूट चाट है थोड़ी सी। तो ये 16 महीने में थोड़े से काम हो सकते थे ना। उनमें सबसे बड़ा काम ये है कि पाकिस्तान अच्छा इनको बात करने में, आपकी बात में आपने किसी ने खुद ही सवाल इंटरप्शन कर नहीं दिया किया, दरमियान में प्लीज मुझे। अब चलें, मैं बाद में इनको बात प्लीज दें। करता हूं। फ्रूट चाट की तरफ बात दोबारा लाते हैं। जो पीडीएम उनको तसल्ली से हजम करें, सुने, नहीं बिल्कुल बताओ। हजम करने बाद में वो गए एक राइटर के अंदाज में पीडीएम ने जो हमें नुकसान पहुंचाया है ना मुल्क में, देखें 3 नजरिए के हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, ये क्यों नहीं रह सके, क्यों पाकिस्तान बनाया गया? इसलिए कि मुख्तलिफ चीजें साथ कैसे रह सकती हैं। नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज कभी साथ रहते हैं? वो तो एक दूसरे तबाह कर देंगे, साथ इर्द गिर्द के माहौल को भी जला देंगे। तो पीडीएम ये सोचे ना कि कैसा नजरिया बनाया हमने मुल्क को तबाह करने का। इस तरह भला कौमें चलती हैं कि सबको इकट्ठा करके जो एक दूसरे के खिलाफ सारी जिंदगी गुजारते रहे। अब बहरहाल अनवार साहब की बात करते हैं कि इस फ्रूट चाट के इफेक्ट्स को जल्दी खत्म करना चाहिए ताकि इलेक्शन की तरफ चीजें वो फ्रूट चाट की कंटिन्यूटी है, क्या बात कंटिन्यूटी है। हाँ। तो उसको खत्म करना चाहिए। एक एक मिनट देखें कौम का कीमती है। मैं दस्त बस्ता, मैं एज अ राइटर, मैं किसी सियासी जमात का हिस्सा नहीं, मैं आपसे एक एक आला सरकारी हुकाम से, आला सीटों पर बैठे हुए लोगों से मैं एज अ राइटर दस्त बस्ता इल्तिजा करती हूँ कि ये काकड़ साहब को होश के नाखून दिलाएं कि अपनी वीडियोग्राफी में कंट्री को खत्म करने की कोशिश ना करें। हमारे लिए वक्त बहुत कीमती है। तो एक जमात को आने दें ताकि कौम उस पर बर्डन डाले, और वो जो सीख चुके हुए वो कुछ हमें मुल्क को चलाने की कोशिश करें, अगर उनमें से किसी जमात ने सीख लिया है तो। अच्छा, इसके बारे में मैं छोटा सा शेर भी अर्ज करती हूँ कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। तो जरा हमारे दिल की इल्तिजा सुने कि अपने सैर सपाटों को, आप बाद में भी कोई ओहदे आपको मिल जाएंगे तो बाद में आप इन सैरों को कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन इस टाइम मुल्क के साथ पीडीएम के दौर के अंदर जितने तजर्बे हो चुके, इसके बाद हमारी सबकी जिंदगियों से ना खेला जाए सिर्फ अपना ये मजा लूटने के लिए कि हमारे जहाजों के दौरे। तो ये अगर आपके मुकद्दर में हुए तो बाद में भी मिल जाएंगे। ज़ेबरान साहब आप ये बताएं कि आपकी जो तहरीक इंसाफ पार्टी है, क्या वो इलेक्शन में हिस्सा ले रही है, या आपको बाहर क्या लग रहा है आपको कि ये निगरान भी वैसे ही हैं जैसे शरीफ और जरदारी थे, या इनमें कोई फ़र्क है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहसान साहब शुक्रिया आपका कि आपने मुझे मौका दिया बोलने का। मैं भट्टी साहब की भी बात का जवाब दूंगी, मैं अपनी बहन की बात का जो तजिया किया इन्होंने इसकी भी बात का जवाब दूंगी, और आपकी भी बात का जवाब दूंगी। पहली बात तो ये है कि 70 साल से पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने वाली कौन सी हुकूमत थी? पाकिस्तान को इस नीच पे लाने वाले कौन से लोग थे? ये वो रिश्ते थे इनके जो कि जब पाकिस्तान के मफाद की बात होती थी तो ये सारे कच्चे पक्के इकट्ठे हो जाते थे। मुफाद के लिए? पाकिस्तान के मुफाद के? नो नो नो, जाती मुफाद के लिए। तो ये सारे इकट्ठे हो जाते थे। इनको ना पाकिस्तान में रहने की आवाम की फिक्र, ना पाकिस्तान की मैशत की फिक्र, ना पाकिस्तान की ये जरा भी इनको फिक्र थी कि ये पाकिस्तान किस नीच की तरफ जा रहा है। लेकिन इनकी बारियों ने पाकिस्तान को आज दांव पे लगा दिया। पाकिस्तान आज उस नीच पे खड़ा है जहां गरीब से गरीब तर हो गया और अमीर से अमीर तर हो गया। हर पार्टी ने एक ही बात का वो ठूठा उठाया हुआ है कि हमारे ठूठा भराओ, बाकी और किसी को कुछ मिलता है नहीं मिलता, अपना पेट भरो। और यही आलम आज तक चलता रहा। हमने सोचा कि कोई ऐसा मसीहा पाकिस्तान के लिए अल्लाह ताला भेजेगा जो पाकिस्तान की आवाम के लिए बेहतरी के लिए काम करेगा, पाकिस्तान की मैशत को बेहतर करेगा, पाकिस्तान का एक सेटअप अच्छा चलेगा और इनकी बारियों को तोड़ेगा। और इनकी दो बारी जो एक 70 साल से तेरी भारी मेरी भारी और बहन भाई और भाई भाई बन के एक अपनी विरासत में पाकिस्तान को लेके आके चल रहे थे। जब तीसरी पार्टी तहरीक इंसाफ नाफज हुई तो इन दो पार्टियों ने धड़ा बना लिया
हालांकि इकट्ठे हो गए जी जी एक जगह पे हमारी इकट्ठे हो रियासत गए में कौन आ गया? कि हमारी रियासत जो तेरा मेरा था अब तो ये तीसरा भी आ गया है। अब इसके लिए हमें एक जगह पे इकट्ठे होके इसको तोड़ने के लिए मुतहद होके हम इसके खिलाफ एक मुहिम चलाते हैं। चलाई उन्होंने मुहिम और 3.5 साल में ही इनकी बस हो गई। और बस इस वजह से हो गई वो बस इसलिए हुई कि इमरान खान ने किया कुछ नहीं। जी अगर इमरान खान ने कुछ किया होता ना, अगर इमरान खान ने किया तो इनकी क्या जरूरत है? 70 साल से जो पाकिस्तान उल्टा पुल्टा हुआ पड़ा था, बेड़ा गर्क अब आपने जो जमाया ना, सीधा करने के अब आपने जो लिए जमाया 3.5 साल बेहतर नहीं थे, उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए था काम को सीधा करने के लिए। क्योंकि ये जो जब गए थे खजाने खाली करके गए थे, क्योंकि इन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं था। देखो ना, वो पाकिस्तान कह रहे थे ना 200 अरब डॉलर इमरान खान पहले भी ले आएंगे। वो कहते हैं कि 16 माह में आपने जवाब भी दे दीजिएगा, 200 अरब डॉलर कहाँ गए वो देखे आप हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। हम यहाँ पर लेते हैं एक वक्फा, वक्फे के बाद वापस आते हैं तो ये हॉट टॉक इसी तरह जारी रहेगी और हम ज़ेबा-नाज़ से ये पूछेंगे कि पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने में तहरीक इंसाफ ने क्या किरदार अदा किया है। वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे यहाँ पर ज़ेबा-नाज़ साहबा से और वो तहरीक इंसाफ की बड़ी चीजें सुना रही थी। तो मैंने ये उनसे ये पूछा था कि आपने इलेक्शन में अब जो जा रही हैं आपने 3.5 साल में किया कुछ नहीं, तो अब आप आवाम को क्या सबक बाग दिखाएंगी? क्योंकि उन्होंने भी आपको नून लीग और पीपल पार्टी के बराबर समझ रखा है। जी नहीं, देखिए समझने की बात और है, हम तो प्रैक्टिकल लोगों को डिलीवर कर रहे थे डोर टू डोर जाके। इनसे बर्दाश्त नहीं हो सका, ये बीच में टपक पड़े। अगर इनमें बर्दाश्त का मादा होता तो ये 5 साल पूरे होने देते, इमरान खान को देखते कि वो क्या करते, इमरान खान पूरे होते होने देते। आप अगर ये समझते हैं कि भाई इमरान खान साहब को हम बर्दाश्त कर लें, लेकिन क्योंकि ये तेरी मेरी की बारी में लगे हुए थे, इनको बर्दाश्त करने की दूसरे तीसरे बंदे को आदत नहीं थी, इसलिए इनकी नींदें हराम हो गई। और इन्होंने कहा, प्लान बनाया कि अब किसी तरीके इमरान खान साहब को निकाला जाए, वो कामयाब हो गए। लेकिन अब ये मुतमईन क्यों नहीं है? आपकी तहरीक इंसाफ जो है ना वो कामयाब नहीं हुई थी, वो कामयाब कही गई थी आरओएस के जरिए, और जब उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी तो उसको कामयाबी आप जाके ये बात आपने पहले भी एक जगह पे मिलते तरले करते हैं, एक बात पर एक आप मिलते तरले करते हैं, जब जाके किसी जगह पे आपकी बात मानी जाती तो ओके था, अब मानी नहीं तो कटहरे में आ जाओ। ये आपके पुराने सारे ढोंग है, आपने ये सारे आजमाए हुए हैं। जो आप मेरे सवाल का जवाब दें, मेरे सवाल का मैं एहसान साहब, मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि हमें अगर इंशाल्लाह ताला अगला वक्त आता है और इलेक्शन में हम आएंगे, इंशाल्लाह हमें पार्टी से कोई निकाल नहीं सकता। और हमारी पार्टी पूरी दबंग है, पूरी दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया के किसी कोने में भी जाके तरीके इंसाफ का नाम ले तो आपको दबंग किस्म का मुजाहरा देखने को मिलेगा और अवाम इमरान खान के साथ है। अभी जिस तरीके से ट्रैक डाउन किया गया है, अवाम के घरों में चादर और चार दीवारी को क्या किया गया है, हर अवाम अपने घर की माँ बेटी की हिफाजत करना जानते हैं, वो अपने इस चीज को लेके। क्योंकि ये जो इस दफा मुझे ये माहौल देखने को मिला है कि आप किसी के घर रात को 3 बजे जा रहे हो, आप किसी के घर में 4 बजे जा रहे हो और दरवाजे तोड़ के फलान के आप घरों में जाके चादर और चार दीवारी को ना पामाल कर रहे हैं। ये इस तरह नहीं रियासत में होता। गुंडागर्दी हर जमाने में हुई है, हर तरीके से हुई है। ये मुस्लिम लीग और पीपल पार्टी दोनों का इत्तेहाद था ना जी, बिल्कुल। जिसपे आपके घरों पर छापे पड़े, आपको मारा गया। हालांकि ये जुर्रत और बहादुरी अपनी ये बहुत दिखाते हैं कि हमने बड़ी की है, लेकिन ये जुल्म करने में इनका भी हिस्सा है। बिल्कुल है इनका हिस्सा, लेकिन हम चाहते हैं कि हमें अवाम को रिलीफ देना चाहिए, अवाम की बेहतरी के लिए काम करने चाहिए। हमने बहुत तेरी मेरी कर ली, अब उस अवाम का सोचे जो बेचारी भूख से मर रही है, उसके बारे में किसी चोरी किस चीज की सजा मिल रही है? ये पीटीआई के साथ अटैच होने की।
अच्छा, जरदारी साहब ने कई वो दफा तो हमें मेरा कहा वो कि तो भाई हमेशा आप हमारे establishment के साथ साथ शामिल हो जाए, हमेशा लेकिन establishment के साथ क्योंकि रहे। नून लीग को और पीपल्स पार्टी को हम आजमा चुके हैं बहुत दफा, हम इनको, क्योंकि परवेज इलाही साहब के साथ वो सीनियर आदमी है, सीनियर पॉलिटिशियन है, पुराने सियासतदान है, उनको कोई चारे तो ये तो हो नहीं सकता। और हमेशा से उन्होंने सियासत पाकिस्तान की आवाम के लिए की है और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम की है। थोड़ा सा टर्नओवर आया था पाकिस्तान में उनकी इक़्तिदार में और उन्होंने पाकिस्तान का सिनेरियो चेंज करना शुरू कर दिया। और ये कुछ बाज लोग ऐसे हैं जिनको ये चीज बर्दाश्त नहीं होती, तो उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। और जब चोर शोर मचाएगा तो फिर कहां बात जाएगी। तो इसीलिए हमें इंशाल्लाह अवाम पे बड़ा गरूर है, अवाम हमारा गुमान है, अवाम के ऊपर हमने फैसला छोड़ा है कि वो फैसला करेगी कि हमारा मसीहा कौन है, हमें किसको नॉमिनेट करना है और किसके साथ चलना है, वो हमें जिले भट्टी साहब आप उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप ये फरमाएं कि तरीके आप कामयाब होगी। हाँ बताएं, वो करें आप नून लीग के इत्तेहादी रहे हैं और नून लीग से लड़के इसके साथ मिलकर आपने 16 माह पाकिस्तान के अवाम पर दोष धप्पा मार कुटाई और जबर से हुकूमत की है। आप मुझे ये बताइए, अब ये आपस में लड़ रहे हैं आप, फिर ये क्या तरीका है कि सिर्फ अवाम को मारने के लिए आप एक वक्त इकट्ठे होते हैं? एहसान साहब और बात मेरे साथ रेलिवेंट करें, जेन्युइन करें। ये जो है ना, यानी वो भुट्टो के दौर की बातें वो अपना सुनाए, अब कोई नहीं सुनता। मैं तारीख इंसाफ के दौर की बात कर लेता हूं ना, बताएं कि तारीख इंसाफ आप अगर अपने दौर की बात करें ज्यादा अच्छा नहीं है। ये 16 माह की बात करें ये नहीं अच्छा है, नुमाया सरंजाम दिए थे इन नहीं, ये 16 माह की अगर बात करें अपने सिर्फ एक बात का मुझे जवाब दे दें कि बिलावल साहब वज़ीर-ए-आज़म बने थे तो उन्होंने पाकिस्तान की आवाम के लिए क्या किया? एनहांस हो गया, जहां से नीचे नहीं उतरे, बनी थी, उसका कौन जिम्मेदार है? इन्होंने कौन सा कारनामा सरंजाम दिया इस कौम के लिए, इस मुल्क की? तो 16 माह पे आप 16 माह की उनकी गर्दनें उठा देते हैं, आप बात क्यों करने का फायदा? उन 16 माह में जो दहशतगर्दी आप 16 माह मुल्क में कायम कर दिया था, उसका तासुर भी यानी तरीके इंसाफ ने कैंप तरीके इंसाफ वो बात करें जो के बैनुल-अक़वामी और अच्छाई की नहीं, ये बातें आप गलत कर रहे हैं। तो कभी हो सकता है कि इमरान खान दहशतगर्दी करे? इमरान खान दहशतगर्दी नहीं, गलत बात है, गलत बात। आज जुल्फ़िकार किसने बनाई? आज जुल्फ़िकार का आपने बनाई या इमरान खान ने बनाई? आप वो बातें ना करें, आप वो बातें ना करें जिनका आपको पता नहीं है। आप वो बात करें, अब की बात करें, 16 माह की बात करें कि 16 माह में आपने मुल्क को किस तरह लूटा और किस तरह अवाम को दबाया आपने बैनुल-अक़वामी सतह पर तन्हाई में आलमे अक़वाम में जो पाकिस्तान को लाखड़ा किया तो उस तन्हाई से निकाला पाकिस्तान को। इन्होंने जो IMF के साथ गलत मुआहदे किए, उन मुआहदे एक सवाल का जवाब जो पैसे दिए आप खामोश रहे, आप उसको भी एक बात का जवाब दें कि पाकिस्तान में ये जो महंगाई इस वक्त हो रही है और आप भी उसका हिस्सा बन रहे हैं, मैं भी बन रहा हूँ, सब बन रहे हैं, बिल्कुल बन रहे हैं। और 16 माह की हुकूमत से पहले ये क्या लेके आए थे? हम महंगाई को बात आराम से सुने थम्बल से कि 16 इन्होंने ये कहा था कि हम महंगाई के खात्मे के लिए आए हैं। इमरान खान बहुत महंगाई कर दी है, यही था ना माटो। ये आपके बिलावल साहब ने लाहौर से कराची से इस्लामाबाद तक क्या जुलूस निकाला था? महंगाई के खिलाफ निकाला था। अब उसके बाद आप हुकूमत में शामिल हो गए, उस वक्त आपने महंगाई के लिए क्या इकदाम किए और उसका आप कितना, आप महंगाई के कितने हिस्सेदार हैं? इसका जेन्युइन जवाब दें, दाएं बाएं पतली गली से ना गुजरे। नहीं, पतली गली वाली बात नहीं है एहसान भाई। गुजारिश ये देखें, पाकिस्तान की मुईशत में पहले भी ये कर चुका हूँ दीगर प्रोग्राम्स में कि पाकिस्तान की मुईशत उस वक्त दुरुस्त होगी जब पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है वो स्टेबल होगा। तो उसके सबसे बड़े ठेकेदार तो आप हैं। हाँ बिल्कुल ठेकेदार तो आपने करना, आप बार बार ये क्या कर निकल जाइए, निकल नहीं देते हम। आज भी, पहले भी हम कहते थे कि पाकिस्तान में जमहूरी निजाम मुस्तकिल बुनियादों पर लगातार चलना चाहिए। आज भी हम उसी बात के हामी हैं और उसी बात की मुतालबा भी कर रहे हैं। किससे? इलेक्शन मौजूदा हुक्मरान तो आप रहे हैं, मुझे ये नहीं समझ आती आपकी। जब हमारे पास जब हुक्मरान तो हमारे पास देखे ना, हमने आपको 50 साल मिलने चाहिए। हमारे पास जो पहली हुकूमत कितने माह की थी? 18 महीने की। उसमें उन्होंने क्या कुछ किया था? 18 महीने में काम करने दिया था, पहले ही हाथ बांध के उन्होंने बहुत काम किया, आपको पता नहीं आपने क्या किया हुआ है।
आप तो दाएं में से 16 माह में उन्होंने बहुत काम किया था, चलिए आप बताएं। उन्होंने बहुत काम किया था जिसकी बुनियाद पर फिर दोबारा आई है वो। तो दूसरी नंबर की बात ये 16 माह से बाप जो बच के निकलते हैं ना कि 16 माह के हम हुकूमत में हमारा कोई अमल दखल नहीं, हम उसमें शामिल नहीं, हमारे पास 3 महकमे, ऐसे बात नहीं होती। इस महंगाई की अगर आप सिद्के दिल से कबूल करें कि इस महंगाई के आप कितने % जिम्मेदार हैं, तो बात बनती है। आप पिछली हुकूमतों में ना जाए। आप उस बात को मद्देनजर क्यों नहीं रखते मेरे भाई कि जो IMF के साथ इन्होंने मुआहदे किए थे कि 380 आपने भी किया, रुपए तक आप उसका किराया ले रहे हैं, और इन्होंने जब देखा कि आप बिलावल भुट्टो जरदारी किराया ले लिया कि मैंने कराया है, मतलब उस रेशो से जो बढ़ना चाहिए तो वो बढ़े नहीं। सारी यानी जो इमरान खान मोदा ये वो गलत है, और जो 4 मुआहदे आपकी पार्टी ने किए हैं, 6 मुआहदे नून लीग ने किए, वो गलत है। कौन सी ऑस्टेरिटी थी? कमाल बात है। ये जो एक छोटी सी कार में बैठकर आ सकते थे बनी गाला से ऐवाने वजीर आजम तक, ये हेलीकॉप्टर में बैठ के आते थे। ये बातें करने मुझे बताएं, मैं बात आपसे पूछ रहा हूँ महंगाई की, आप उस पर चले गए। महंगाई तो उन्हीं की ये बात करें, उसमें तो आप उतरे नहीं, आवाम का पैसा लेके तो घूमते फिरते रहे। मुकम्मल तौर पर 5 साल का हुक्म दें। देखिए पहले भी हमारे जरदारी साहब जिस वक्त प्रेसिडेंट थे, हमने महंगाई को कम किया। तो आपने ये बताना है कि आप 5 साल में क्या किए, मुझे बताएं कि आप आइंदा 5 साल में क्या कीमतें बेहतर की, ठीक है ना। आटे की भट्टी साहब मुझे आप ये बताएं कि आप 5 साल में आइंदा क्या करेंगे, बताया ना, रोड मैप दें हम इंशाल्लाह नहीं, को बात फिजिकली बताएं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आइंदा 5 सालों में इंशाल्लाह ताला बरसरे इक़्तिदार आकर नस्र मुइशत की पटरी को रवा दवा रखेंगे। क्या प्लान क्या आपके पास? हमारे पास प्लान होता है ना, जिसकी बुनियाद ज़राअत को जो है मुस्तहकम करेंगे। हमारी सबसे बड़ी इंडस्ट्री, आप अपने पैसे वापस ले आए, ये प्लान ये है कि आप अपने पैसे ले आए वापस, इससे प्लान बेहतर होता है। ये कोई प्लान नहीं जो आप बता रहे हैं। पैसे कैसे वापस आएंगे? क्यों? उसका जितनी लूटी हुई दौलत वापस ले आए, आप लूटी हुई दौलत वापस ले आए, आपकी मेहरबानी होगी। लूटी वो जरदारी ने और किसी ने लूटी? आप कहते हैं जरदारी साहब ने लूटी, मुझे बताएं। जरदारी ने लूटी, जरदारी नवाज शरीफ ने लूटी, और किसी ने लूटी? जरदारी के वालिद साहब जो हाकिम अली जरदारी साहब हैं, क्या वो मामूली से हारी थे? क्या बम्बिनो सिनेमा कोई छोटा सा आपके स्टूडियो जितना कोई सिनेमा था, शो पीस था वो? 7 मंजिला कराची की सबसे बड़ी। इसका मतलब ये है कि आप ये कहने हैं कि ये 10% इल्जाम गलत था, बिल्कुल झूठे भुट्टो से मुलाकातें कराने के पैसे लेने का इल्जाम गलत था। आपने 14 साल तक उनको पाबंदे सलासल रखा। मैडम आप बताएं, क्योंकि आप लिखती हैं, करती हैं, आपने दोनों सियासी रहनुमाओं की बातें सुनी है। आप ये बताएं कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मैं इसका जवाब देती हूँ, और नून लीग, जी हाँ, क्या पाकिस्तान के लिए बेहतरीन जमातें थी? इसका मैं आपके जो चल रहे हैं सवाल उससे शुरू करती हूँ कि जो आप बेनजीर के दौर की बात कर रहे हैं ना, बेनजीर साहिबा ने अकेले अपना दौर लाए और एक नजरिए के तहत लेकर चले। उनको पता ही नहीं, जब एक जमात, पता तो आपने तो उसका नहीं बताया। एक जमात बैकअप पे बहुत बड़ी पावर्स के बगैर आती है तो फिर वो कुछ डिलीवर करने की कोशिश करती है। सही बात है, ठीक है। उन्होंने जीता इम्तिहान देकर इसको, फिर अकेले चलाया ना। पीडीएम तो बनाई गई कि वक्ती तौर पे इसको हम एक बंदे को गिराएं और हम वक्ती हासिल करें। वो तो इमरान खान के खिलाफ, 11 जमातें एक तरफ हो गई और एक पीटीआई एक तरफ। अच्छा, उसमें इतना इनका खौफ था, लाइहा अमल नहीं था इसलिए। और ये हमें पता होना चाहिए था कि लाइहा अमल बन ही नहीं सकता ना। पहली बात तो ये कि बन ही नहीं सकता इतनी जमातों का, तो क्यों हम बेवकूफ बने कि हम कह रहे हैं कि डिलीवर क्यों नहीं किया? एक पेज पे खड़ा किया, एक पेज इमरान खान दुश्मन ने किया ना बात, आप ये नहीं समझे आप। मैं एक ये तीसरा बंदा कहां से आ गया? एक पेज कभी हो ही नहीं सकता, जमहूरियत के इस्तेकाम के लिए था। एक पेज हो ही नहीं सकता था ना, अब भी है ना कभी होगा। एक पेज हो ही नहीं सकता था। जब एक पेज नहीं है तो फिर कैसे वर्कआउट होना था? वो सिर्फ मुल्क का वक्त जाया किया गया। तो बेनजीर साहिबा जब आई थी वो खुद अपनी काबिलियत से आई थी, उन्होंने अकेले एक जमात का लाया, ये बात सामने न होती। तो अब जब जो जमात आएगी, लेकिन अब अवाम जरा होशमंद है। अब ये जिस तरह हम कह रहे हैं ना, महंगाई हमारी जमात आएगी हमारी, ये इस तरह नहीं है। पूरी दुनिया में भी एक ट्रेंड, हम ये भूल जाते हैं कि सियासत के अलावा दुनिया में भी तो एक ट्रेंड महंगाई का चल रहा है। हम कैसे कह देंगे कि हमारी जमात आएगी? आप बात सुन रहे हैं, वहां डॉलर में लोगों को पैसे मिलते हैं, अब जेब आपकी जेब में पैसा हो ना, यहाँ भी 500 रुपए लीटर पेट्रोल कोई प्रॉब्लम अच्छा, लेकिन क्योंकि यहाँ कमाई कोई नहीं है। जिस कंडीशन में मुल्क पहुंच गया, ये ऐसे नहीं है कि बातें करने से हम ये कहेंगे कि कौन सी जमात आएगी तो वो सॉल्व कर लेगी। ये इतना अब आसान गेम नहीं है कि कोई भी आएगा जमात। मैंने तो उनसे पूछा, वर्कआउट नहीं है जमातों का अभी पूरा। और दूसरी बात, एक इमरान खान साहब के दौर के बारे में मैं सिर्फ ये मुख्तसर बात करूंगी कि बुजदार जैसे लोग, अब देखें ना, कॉम्पिटेंसी
तो कॉम्पिटेंसी एक ओवरऑल बुज़दार ने तो बेड़ा गर्क कर दिया, कॉम्पिटेंसी ऐसी तो बुज़दार ने, क्योंकि वो तो चौकीदार रखने के काबिल नहीं था, हम इन्होंने सिंपल वज़ीर-ए-आज़म बात बनाया। करते हैं कि मैट्रिक लेवल की तो कॉम्पिटेंसी हाँ। इतनी बड़ी सीट पर, मैं एक न्यूट्रल बात कर रही हूँ कि इस सीट पर अगर आप बिठा रहे हैं हम किसी को, और ये लेकिन सिर्फ इसलिए हो कि बैकअप पे जब बड़ी कुव्वतें होती हैं और इस तरह के इलेक्शन, अब देखें कि आइंदा आने वाली हमारी ये होप होनी चाहिए कि इस तरह बड़े लोग पीछे से बैठकर बैकअप पे इलेक्शन ना करवाएं, उससे बेहतर है कि फिर काकड़ साहब को चलने दिया जाए अगर इस तरह के इलेक्शन हमने करवाने हैं, और इस तरह बुज़दार जैसे कॉम्पिटेंट इनकॉम्पिटेंट लोग हमने लेकर आने। तो ये कोई ना म्यार है इलेक्शन का और ना मैडम, म्यार आप ये है बताएं। बुज़दार साहब। देखिए, आप प्लीज बुज़दार साहब का- क्वेश्चन, क्या आप पाकिस्तान में दोबारा इक़्तिदार में आकर लोगों के ये रोजगार हैं इनमें बेहतरी पैदा करेंगे ताकि लोग रोजगार के लिए ज्यादा पैसे कमाएं और उस महंगाई का मुकाबला कर सकें? आपके पास क्या प्लान है? देखिए, हमारे पास तो प्लान बहुत सारे हैं और नहीं, एक दो बता दे, बहुत सारे ना बताएं। जी एक जो लोगों की समझ में आ जाए। रोजगार। अब जैसे मैं उनसे पूछा, वो लिए थे जिस तरीके से परवेज अली साहब ने भी अपने दौरे हुकूमत में बहुत डिलीवर किया, मैं नेक्स्ट की बात कर रहा और हूँ, आप अनाज, पीछे चली जाती हैं देखिए आप। मेरी अभी की मैं बात कर अभी रही की हूँ, बात कर रहे हैं। अभी की बात कर रही हूँ, मैं पीछे की बात नहीं कर रही हूँ। और इमरान खान साहब का जो प्लान था और तो लोगों को नौकरियां देने का और उनको घर देने का, इंशाल्लाह वो अपनी बातों पे कायम है। उन पर जब इक़्तिदार आएगा, वो भी रोटी कपड़े में कायम है। जी बिल्कुल कायम है, और वो देंगे हर वक्त है, देंगे। रोटी कपड़ा और मकान ये हर वक्त की जरूरत है, ये कभी कभार की नहीं है। और इंशाल्लाह रोजगार भी होगा, अनाज भी सस्ता मिलेगा, महंगाई भी कम होगी। बातों से नहीं जी, अमल करेंगे इंशाल्लाह क्या ताला, अमल करेंगे? अमल जैसे अमल $200 अमल करेंगे और अपने पाकिस्तान में रह के अपनी आवाम की मदद करेंगे, इस गुर्बत को दूर करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बेरोजगारी इस टाइम हुई हुई है, सबसे पहले इसका खात्मा करेंगे। ये कैसे खत्म होगा? उनको रोजगार, इंडस्ट्रियां लगेंगी। देखिए मेरी बात सुने, जितनी पाकिस्तान में नून लीग ने इंडस्ट्रियां देखे लगाई थी ना, तो उन्होंने क्या किया था, कितने लोगों को रोजगार दिया था साहब का दौर में? और फिर लूट कर कौन पाकिस्तान से बाहर गया? जरदारी साहब तो यही है, जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब नहीं दोनों ही थे ना, दूसरे के अलावा तो कोई आपकी बात कोई नहीं है ना। नहीं, हम दो पार्टियां थी ना जिन्होंने पाकिस्तान और पाकिस्तान को इस मैशत तक हद तक पहुंचाने वाले, तो ये दो लोग थे। को मजबूत रखने के लिए ये इमरान खान साहब इंशाल्लाह आएंगे। जमहूरियत को वैसे खत्म कर दी ना इतनी जमातें। नहीं ऐसे ये बातें ये तो अब जिद की सियासत चल रही है, जिदबाजी चल रही है, ये जमहूरियत नहीं चल रही। ये अभी आप ज़राअत की बात कर रही, ज़राअत में मुझे बताएं, क्या आपको ऐसा घर घर सब्जियां को आ देंगे आप? देखे हमने जो देखे इमरान खान साहब ने कहा घर में मुर्गियां पालें, इसमें कोई हर्ज नहीं है। आप घर के अगर गार्डन आपके खाली है, वहां सब्जियां लगाएं, इसी से मैशत बेहतर होगी। और हम कर रहे हैं इंशाल्लाह, और मजीद करेंगे। ये हमारी अपने हाथ के किए हुए काम है, हमें कहीं से जाके खैरात नहीं मांगनी पड़ेगी। हम इतना सरसब्ज मुल्क है हमारा पाकिस्तान। ये जो आपकी पार्टी में इस वक्त टेंशन है, जी पकड़ दकड़ है और इतना खौफ हुकूमत ने पैदा किया हुआ है, क्या इससे आप कभी निकल सकते हैं? कि आप निगरानों में तो ये फर्क नहीं आया आपका? नहीं, निगरान तो देखे ना, ये तो वक्ती तौर 4 दिन की हुकूमत है ना, इनको एक शौक चढ़ा है, ये बने हुए हैं टिकटॉकर। और ये वो हुकूमत है जिसको हम तो कुछ नहीं समझते ना, ये तो आर्जी तौर पे आई हुई है। मेरा ये क्वेश्चन है, उसको प्लीज आपने- समझने की कोशिश करें। जब पीडीएम की हुकूमत थी, जी आप पे डंडे बरसाए जा रहे थे, आपको घरों में मैं उसी तरफ आ रही हूँ। औरतों को तरह तरह की तरीके जी, से जी। बचाई जा रही थी। अब ये आ गए निगरान, जी इसमें कोई फर्क पड़ा है? निगरान का भी कोई फर्क नहीं है, क्योंकि निगरान यही तो मैं ऊपर पूछना से आई चाहता है ना, ऊपर उनकी से आई है। continuity है। ये उन्हीं की कंटिन्यूटी है, चेहरे चेंज किए गए हैं, पीछे वही हाथ है और उसी के मुताबिक चला जा रहा है। तो इससे भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी आवाम बड़ी मुतमईन है, वो कहते हैं इलेक्शन करवाएं और दूध का दूध और पानी का पानी देख ले। आज तक इलेक्शन की डेट कंफर्म क्यों नहीं हो रही? ये इनसे पूछें कि इनके अंदर से खौफ क्यों नहीं निकल रहा। अब तो वो पीपल पीपल्स पार्टी तो आज भी मुतालबा कर रही है, मैं बिलावल भुट्टो साहब आज भी जगह जगह ये मुतालबा करें कि फौरी तौर पे announce करें, क्योंकि डेट जो उनको है। बड़ा लेकिन लगा डेट हुआ है। क्यों नहीं कंफर्म हो रही? 90 दिन के इसके अंदर पीछे बात क्या है। चीज शामिल क्योंकि है? उनको दुख है कि सिंध हमारे हाथ से 6 महीने बाहर, हम जो लूट मार कर रहे हैं वो दोबारा वापस दोबारा आए। वापस और चले उनका जाए। मोटिव कोई नहीं तो निकला हुआ। इंशाल्लाह पाकिस्तान में इलेक्शन करवाएं,
और उसका रिजल्ट देखें। और इमरान खान साहब, परवेज इलाही साहब इंशाल्लाह आएंगे और पाकिस्तान के बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए काम करेंगे और लोगों को रिलीफ दी जाएगी महंगाई का। 3.5 साल में पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हुआ था, उसको सीधी लाइन पे लाने ले। कौन से 8.5 साल? 5 साल पहले भी मतलब केपीके में आपकी हुकूमत रही है, तो केपीके में आज भी हमारी हुकूमत थी, तो बहुत अच्छे काम कर रहे थे, वहां पे शिकायत नहीं थी किसी चीज की। 15 साल में आपने सिंध में क्या गोल चलाए हैं? छोड़े आप इन बातों, पिछली बातें छोड़ दे, अभी देखे ना, अभी देखे क्या हो रहा है इंशाल्लाह। क्योंकि आपके कायद इमरान खान जेल के अंदर है। जी बिल्कुल, बाकी पूरी क्या उन्होंने पकड़ा हुआ है। बिल्कुल, चौधरी प्रेसिडेंट है बिल्कुल साहब के, उन्होंने पकड़ा हुआ है। बिल्कुल। तो जब आपके पास कैंडिडेट ही नहीं है, लीडर ही नहीं है, तो फिर आप किस तरीके से हमारा election लड़ेंगे? गली कूचे का जो कारकुन है ना, वो हमारी आवाज है। हमारी क्यादत चाहे जेलों में सड़ रही है, जेलों में उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है, लेकिन हमारा जो कारकुन है ना, वो हमारे लीडर जैसा है, क्योंकि वो हर घर की आवाज निकलती है, वो लब्बैक है हमारी क्यादत के पीछे। हमारे कारकुन गली कोने में ये जो सर्वे करवाए जा रहे हैं ना मुख्तलिफ जगहों पे, वहां ही देख लें, एक सर्वे देख लें आप, तो उसमें किसका नाम आता है। साहब मुझे ये बताएं कि आइंदा इलेक्शन में आपका मुकाबला तहरीक इंसाफ से है, नून लीग से है, यही किस पार्टी से? हमारा सब जमातों से मुकाबला होगा। हम किसी के साथ इत्तेहाद नहीं कर रहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्क भर में अपने कैंडिडेट खड़े कर रही है, उसके लिए हमारा होमवर्क जारी है और पहले से भी काफी सारा होमवर्क हमने तैयार कर चुके हैं पहले भी, ठीक है ना। और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो भारी अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाएगी और इस मुल्क में जो परेशानी है, आप नून लीग के खिलाफ अपने बंदे खड़े करेंगे ना? बिल्कुल खड़े करेंगे, करेंगे ना। तो आप मुत्तफिक कब होते हैं? जब मुल्क का बेड़ा गर्क करना हो तो वो आप मुत्तफिक हो जाते हैं, जब आपने इलेक्शन लहदा लड़ना हो तो आप फट जाते हैं। आप उनको पीटीआई को लेवल प्ले फील्ड ना दें। हम ये भी कहेंगे कि आपके भी तमाम कैंडिडेट, तमाम ओहदेदार इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लें। आपका भी जमहूरी हक है। अगर इस मुल्क के आपका करते हैं, आप हुक्मरानी सारी पार्टी की बातें छोड़ें, नून लीग के साथ आपका मुकाबला किस किस सूबों में टफ है और आप 1 to 1 उनके साथ मुकाबला कर रहे हैं? पंजाब में होगा मुकाबला हमारा। अच्छा, नून लीग पंजाब में तो है। आपकी सूरत क्या थी? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सूरत लाहौर से जिस भी कैंडिडेट ने आपका इलेक्शन लड़ा ना, उसके एमएनए के 630 1132 ये वोट थे। जनाब, मेरी बात इलेक्शन करवाएं। मेरी बात तो भाई मेरी बात तो सुन। हर बंदा यही सोचता है। मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ, क्योंकि एक ही इलेक्शन फ्री एंड फेयर हुआ है, वो हुआ 70 में, और उसका शकिया हुआ कि हमारा मुल्क 2 लाख हो गया। उसके बाद इसीलिए आप कहते हैं कि इलेक्शन जो है फ्री एंड फेयर होना नहीं चाहिए। नहीं, मैं कहता हूँ कि हुआ ही नहीं कभी, हुआ ही नहीं कभी। मैं ये कहता हूँ हुआ ही नहीं कभी। इसीलिए वो चाहे पीपल पार्टी जीती है, नून लीग जीती है, पीटीआई, कभी भी फेयर नहीं। बिल्कुल, हम तो ये भी कहते हैं कि 88 में हमारा मैंडेट चुराया गया, 93 में भी हमारा मैंडेट चुराया गया, उसके बाद हमारा मैंडेट चुराया गया। आपको आवाम ने पसंद नहीं किया तो आप कहते हो हमारा मैंडेट चुराया गया। उसमें मैंडेट नहीं चुराया, हमारा मैंडेट तो ज्यादा था। ओ भाई, मुझे पता है, ये आप जिक्र फरमा हर रहे हैं, इलेक्शन में मैंडेट चुराया गया, 600 और 800 हर इलेक्शन में मैंडेट। ये आप उसके खानदान के लोग उसको वोट देते हैं, वो तो चाहते हैं कि उनका भाई बेटा इलेक्शन हार जाए, एमपीए बन जाए, मैंडेट चुरा लिया। तो 600 की तो बात ही हर नहीं दौर में मैंडेट चुराया, मोहल्ले के बच्चे वोट दे देते हैं। जब ये हार जाते हैं तो कहते हैं हमारे साथ घपला हो गया, हमारे साथ तसल्ली हो गई। गुजारिश की ना आपसे कि मैं ये दावे से यहाँ कह रहा हूँ, ऑन दी रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में कोई इलेक्शन फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने मेरी बात तो सुन, मेरी तो बात नहीं सुनते आप। अच्छा, वो आपके हक में हो जाए तो फ्री एंड फेयर हो जाएगा, अगर आपके हक में ना हो तो धांधली हो जाएगी। मैंने ये गुजारिश की है, पाकिस्तान में कोई चुराया गया, लेकिन होता ये है कि जो जीत जाता है वो कहता है ठीक है। अब जैसे इमरान खान ने कहा कि 2018 का इलेक्शन इससे अच्छा इलेक्शन कोई नहीं, उससे पहले 2013 में नवाज शरीफ ने कहा कि मेरे इससे अच्छा कोई इलेक्शन नहीं, उससे पहले 2008 में जरदारी साहब ने कहा कि इससे अच्छा इलेक्शन कोई नहीं। तो बात यह है कि जब तक सारे लोग मुत्फिक होकर ये नहीं कहेंगे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए, वो जीते यो हारे, ये कोई बात। अच्छा, अब बात सिर्फ ये है, मैं जो गुजारिश करना चाहता हूँ, अब आपने बात की ना, सबको सही मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए। मैडम, आप ये बताएं कि ये जो निगरान हुक्मरान है, इनको कोई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बनानी चाहिए थी या नवाज शरीफ को सिर्फ जाकर लंदन में मिलना चाहिए था?
देखिए, मैं तो सबसे पहले तो वो जो नवाज शरीफ साहब का शोर मचा हुआ वापिस आ रहे हैं, पहले तो वो सीधा आए, अपनी सजाएं भुगतें, जेलों में जाएं, अपने वो 50 रुपए के जो स्टाम्प के ऊपर उन्होंने मुआहदा किया हुआ उसमें तो निगरान तो वजीर उन्होंने वो पहले जेल में जाएंगे। हाँ जी, जेल में जाएं, अपनी और सजा 10 लाख लोगों ने लाहौर में इस्तकबाल करना है। जी जी जी, इससे पता चल ये जाएगा। गिद्दड़ बबकियां हैं, तो आपने कहते भेजे रहे ना ना, 50 रुपए कहते रहे, वो कहने से क्या फर्क पड़ता है, ये तो अमल दरामद तब होगा जब वो आएंगे, तो फिर देखेंगे कि एयरपोर्ट से निकलते हैं कि नहीं निकलते, उनको एयरपोर्ट पे ही पकड़ा जाएगा। अगर वो आ ही इसीलिए रहे हैं कि मैं पाकिस्तान में जाके जेल भुगतूंगा, तो फिर वो आए, अपनी सजा भुगते और फिर अवाम के अंदर आए, आके काम करें अपना। पाकिस्तान में वो भी एक पॉलिटिशियन है, सियासत सबके लिए एक जैसी है। हम तो नहीं कहते कि पीटीआई ना आए या पीपल्स पार्टी ना आए या नून लीग ना आए। अब ये मौलाना फजलुर रहमान आप साहब तो कहते हैं वोटिंग में मुकाबला वोटिंग पे मुकाबला हो और करके देखें कि क्या तो ये जो आपके खिलाफ इकट्ठे हो जाते हैं, ये जो इकट्ठे हो जाते हैं ना, इस खौफ से मैं कह रही हूँ कि ये निकले, इस खौफ से निकले और सीधे तरीके से एक किबला सिमत बनाए और उस पे बैठ के एक बात करें कि पार्टियां इकट्ठी होकर पाकिस्तान का मुस्तकबिल। सलीम भट्टी साहब आपका बहुत शुक्रिया, नसीम साहब आपका शुक्रिया, ज़ेबानाज़ साहब आपका शुक्रिया कि आपने इस प्रोग्राम में अच्छी तरीके से पार्टिसिपेट किया और मैंने जो सवाल किए और आपने ये जवाब दिए, इसका फैसला करना है आपने। मुझे और मेरे पैनल को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।